इससे पहले हमने पढ़ा 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हमने सभी लाइन्स पढ़े और टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े एट्सेट्रा। अब आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये ट्रायंगल्स क्या होता है? ये हम उन्हीं लाइन से बनाते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ी है कि लाइन्स के ज़रिए से हम ट्रायंगल को बनाते हैं। ये ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है? ये होता है सिंपल क्लोज्ड करो मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, या ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन्ड क्लोज्ड करो होता है ये। तो मैं आपको पहले रफ पे दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा टॉपिक क्या है? ये 7th मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा, आपको पता है हमने पढ़े थे लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक, स्ट्रेट लाइन्स पढ़ी हमने और लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ी हमने, ट्रांसवर्सल पढ़े, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट एंगल्स पढ़े हमने। अब मैंने क्या कहा, अब हमें पढ़ना है ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल एक्चुअली क्या होता है? जब हम उन लाइन्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है ट्रायंगल। लाइन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ लाइन, ठीक है, मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। यह है सिंपल क्लोजर करो, सॉरी ये सिंपल सर्कुलर करो। ये मैंने एक लाइन से ड्रा कर लिया। ये भी है एक लाइन, इसके साथ मैंने दूसरी लाइन ऐसे ड्रा की। ये भी है सिंपल करो। क्यों? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी ये एक्सटेंशन टू द लाइन्स टॉपिक है जो हमने इससे पहले पढ़ा, कि ताकि मैं आपको लिंक करूं कि ये ट्रायंगल्स हम कैसे बनाते हैं उन्हीं लाइन से आगे चल करके। यानी ये भी लाइन मैंने ड्रा की, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको मैंने करो किया, तो इसको कहते हैं करो, सिंपल करो। लेकिन ये सिंपल सर्कुलर करो। और ये भी लाइन मैंने ड्रा की ऐसे और फिर ऐसे, ये भी लाइन से मैंने बनाया, लेकिन इन्हें स्ट्रेट, ये भी करो है, ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन यह स्ट्रेट लाइनेड करो, क्योंकि ये करो मैंने किससे बनाया? स्ट्रेट लाइन से। अब एक और पॉइंट, ये है ओपन करो, क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है, ये भी है ओपन करो, ये खुला हुआ है। अब अगर मैं इसे ड्रा करूँ, ऐसे देख लीजिएगा, ये भी है करो, लेकिन क्या है? ये क्लोज्ड करो है, ये है क्लोज्ड सर्कुलर करो। या इसी तरह ऐसे मैं ड्रा करता हूँ, ये भी है करो, लेकिन क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन क्लोज्ड करो। अब इस शक्ल को देख लीजिए, ये नहीं बना ट्रायंगल के जैसा, हाँ ये तिकोने के जैसा बना। इसलिए हम ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ट्रायंगल एक्चुअली होता है एक सिंपल क्लोज्ड करो मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, यानी स्ट्रेट लाइन्स के ज़रिए से बनाया हुआ एक सिंपल क्लोज्ड करो होता है ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर से ड्रा कर लेता हूँ, ये एक करो, ठीक, सिंपल स्ट्रेट लाइन करो, इसको मैं अगर क्लोज करूँ तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल यानी ऐसी शक्ल जिसके 3 एंगल्स होते हैं। अब ये जो शक्ल हमारे पास बनी, यानी ये है ट्रायंगल, मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल। ये जो अब शक्ल हमारे पास बनी, इसकी अब क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अब बन गए साइड्स, ये लाइन इसका एक साइड बन गया, ये लाइन इसका दूसरा साइड बन गया, और ये लाइन इसका तीसरा साइड बन गया, और इसके बन गए पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया। इस लाइन ने इसके साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इस लाइन ने इसके साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, और इस लाइन ने इसके साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। अगर ये पॉइंट्स बन गए तो इनका मुझे नाम भी रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखता हूँ A, इसका नाम रखता हूँ B, इसका नाम रखता हूँ C। चूँकि अब इसके पॉइंट्स भी आ गए और इन पॉइंट्स पर इन्होंने क्या बनाए? एंगल्स। क्योंकि जब दो लाइंस आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ज़रूरी से वो एंगल बनाते हैं, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है। तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर बनाया एंगल A, यहाँ पर बनाया एंगल B, तो यहाँ पर बनाया एंगल C। और ये अगर सिंपली लैंग्वेज में हम कहेंगे, इन्होंने यहाँ पर इसके वर्टेक्सेस भी बनाई। ये है वर्टेक्स A, ये है वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। वर्टेक्स का मतलब कोना, यानी ये जब शक्ल बनी इसके 3 कोने बन गए, एक कोना, 2 कोने और 3 कोने। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, इसको 1 वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है और 3 वर्टेक्स हैं। यानी अब क्या क्या बन गया हमें इस ट्रायंगल में? एक तो इसके साइड्स बन गए, दूसरा इसके एंगल्स बन गए आपस में इंटरसेक्ट करने की वजह से, और तीसरा हमारे पास इनकी वर्टिसेस आ गई। ठीक है, ज़रा लिखते हैं। यानी अब ट्रायंगल में हमें क्या मिला? 3 साइड्स, यानी 3 साइड्स होते हैं एक ट्रायंगल के। इसका कौन कौन सा साइड है? AB, BC और CA, ये हैं इसके 3 साइड्स। ठीक है, यानी किससे बना? जब हमने सिंपल लाइंस को आपस में जोड़ा, ये बन गया सिंपल स्ट्रेट लाइन क्लोज्ड करूँ, तो हमारे पास ये शक्ल बन गई। अब इस शक्ल के क्या क्या आ गए? एक तो 3 साइड्स आ गए,
और 3 एंगल्स आ गए और 3 वर्टिसेस आ गई, इसी का नाम पड़ गया ट्रायंगल। 3 एंगल भी आ गए इसके, जिसकी वजह से इसका नाम ही है ट्रायंगल। कौन कौन सा एंगल है? एंगल ABC, कमा एंगल BCA, कमा एंगल CAB, और क्या आ गई इसकी? 3 वर्टिसेस, 3 कोने आ गए इसके, VERICES, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C। इस शक्ल का नाम अब बन गया ट्रायंगल। यानी अब ट्रायंगल क्या है? यह एक सिंपल स्ट्रेट लाइन क्लोज्ड करो जिसको 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। अब जो ट्रायंगल शक्ल होती है हमारे पास, इसके होते हैं बहुत सारे किस्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ एंगल के हिसाब से, टाइप्स अकॉर्डिंग टू एंगल, क्योंकि हमारे पास एंगल बहुत सारे किस्म के होते हैं तो एंगल के हिसाब से इसके बहुत सारे किस्म हैं। आपको पता है 90 से छोटा एंगल अगर होगा तो उसे कहते हैं एक्यूट, 90 से बड़ा एंगल होगा तो उसे कहते हैं ऑब्टूज, अगर बराबर 90 डिग्री एंगल होगा तो उसे कहते हैं राइट। इस हिसाब से अब ट्रायंगल्स के भी किस्म बनते हैं। अगर इसके 90 से छोटे छोटे एंगल्स हैं या कोई भी एक एंगल 90 से छोटा है उसे कहते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंपल, मैं सिंपली लिखता हूँ अब। और अगर कोई भी एंगल इसका ऑब्टूज यानी 90 से ज़्यादा है तो इसे कहते हैं ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा किस्म है अगर इसमें कोई भी एंगल राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है तो इसे कहते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी एंगल के हिसाब से ट्रायंगल्स के आप 3 किस्म हैं, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल और राइट एंगुलर ट्रायंगल। दूसरा है साइड्स के हिसाब से, यानी इसके कितने साइड्स बराबर हैं। अगर इसके तीनों साइड्स बराबर हैं, 3 साइड्स आर इक्वल, तो इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL। लेटरल कहते हैं साइड्स को, इक्वी हो गई है बराबर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसके 2 साइड्स बराबर हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये खुद देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है आइसोसेलेस की। उसके बाद अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है, यानी नो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल, ENE स्केलियन ट्रायंगल। यानी एंगल के हिसाब से भी अब ट्रायंगल्स के 3 किस्म, एक्यूट एंगुलर, ऑब्टूज एंगुलर और राइट एंगुलर ट्रायंगल। और साइड्स के हिसाब से भी 3 किस्म, अगर तीनों साइड बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक पॉइंट कहूँ यहाँ पे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी इसके हर एंगल होता है 60 60 60, क्योंकि टोटल एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री, इसलिए इसका हर एंगल होता है 60 + 60 + 60, क्योंकि 180 / 3 हो गया 60, इसलिए इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं 60 60 60। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें 2 साइड्स या आप कहिए 2 एंगल्स बराबर होते हैं, तीसरा साइड इनके बराबर नहीं होता है, तो कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलियन में कोई भी साइड बराबर नहीं होता है। ये हुआ टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सॉरी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं ये जो ट्रायंगल होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ट्रायंगल, या पहले हम बुक पे चलते हैं, चलिए अब हम बुक पे चलते हैं। ये देख लीजिए ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर, ये देख लीजिए साइड्स। अगर फॉर एग्जांपल हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे, ट्रायंगल ABC, इसके हैं साइड्स AB ये वाला, BC ये वाला, ये देख लीजिए, और CA ये वाला साइड, ठीक। इसने भी यही लिखा है एंगल्स, एंगल BAC, ABC और BCA। एंगल BAC हो गया ये वाला एंगल, एंगल ABC हो गया ये वाला एंगल, और BCA हो गया ये वाला एंगल। यानी इसमें भी एंगल्स भी हैं, वर्टिसेस हो गई, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स, ठीक है।
यानी इस तरीके से अब इस ट्रायंगल में ये 3 चीज़ें होती हैं। और हाँ, यहाँ पे चलते हैं, ये देख लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल्स। यू नो हाउ टू क्लासीफाई ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। देख लीजिए, बेस्ड ऑन साइड्स वही है स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस है ISOSCELES आइसोसेलेस, ठीक है। स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मैंने अभी कहा आपको। और उसके बाद एंगल्स की बुनियाद पर एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड और राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, जैसे मैंने अभी आपको कहा। तो कहता है आप नीचे क्या, राइट 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC। 6 एलिमेंट्स क्या हो गए इसके, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ट्रायंगल ABC में फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं हम, यही ABC, इसमें 3 साइड्स हैं AB, BC और CA, और एंगल्स हैं ABC ये वाला एंगल, BCA ये वाला एंगल और CAB ये वाला एंगल। ये हो गए इसके 6 एलिमेंट्स। इसी तरह क्या कहता है, राइट द साइड अपोज टू द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रायंगल PQR यहीं पर ड्रा कर लेता हूँ, ये ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेता हूँ PQR, तो मुझे क्या लिखना है, साइड अपोज टू द वर्टेक्स Q। वर्टेक्स Q के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, वर्टेक्स Q ये है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला PR, यानी PR इसका अपोजिट साइड है। यानी इस कोने के अपोजिट में जो साइड होता है वो होता है इसका अपोजिट साइड, ठीक है। इस कोने के अपोजिट ये वाला साइड मुझे आता है, यानी P वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला QR है ना, इसके अपोजिट मध्य मुकाबल। इसी तरह R का अपोजिट साइड क्या है, ये वाला PQ R का अपोजिट साइड है, यानी वर्टेक्स R का अपोजिट साइड कौन सा है, PQ। इस तरह दूसरा पार्ट कहता है एंगल अपोज टू द साइड LM ऑफ ट्रायंगल LMN। अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल LMN ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, LMN, तो मुझे क्या कहना है, एंगल अपोज टू द साइड ऑफ LM साइड ये वाला है, LM साइड, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला N, यानी LNM इसका अपोजिट साइड है, यानी एंगल है, एंगल LNM इसका अपोजिट एंगल है। इसी तरह क्या है, वर्टेक्स अपोज टू द साइड RT ऑफ ट्रायंगल RST। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ट्रायंगल RST ड्रा कर लेता हूँ, RST, तो मुझे क्या बताना है, वर्टेक्स अपोज टू द साइड RT ये वाला साइड है, इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स हुआ कोना कौन सा है, S, तो मैं लिखता हूँ इसको S, यानी S है इसका अपोजिट वर्टेक्स। लुक एट द फिगर 6.2 एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल्स। चलिए 6.2 कहाँ पे, ये पेज नंबर 133, इसको मैं टर्न करता हूँ। ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं, हमें इनको क्लासिफाई करना है ऑन द बेस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ये देख लीजिए यहाँ पर इसके सभी एंगल्स छोटे हैं, ये हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरी बात भी कह सकते हैं आप, इसको 2 साइड्स आपस में बराबर है, तो ये आइसोसेलेस है, ट्रायंगल भी कह सकते हैं आप इसको। ये है राइट एंगल ट्रायंगल भी, ठीक। और तीसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट है इसका कोई भी साइड बराबर नहीं है, इसको आप स्केलियन ट्रायंगल भी कह सकते हैं, यानी एंगल्स के हिसाब से आप इसको स्केलियन ट्रायंगल भी कह सकते, साइड्स के हिसाब से आप इसको स्केलियन ट्रायंगल कह सकते हैं, और एंगल के हिसाब से आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। इस तरह यहाँ पर क्या है, ये है इसके 2 साइड्स आपस में बराबर हैं, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, या एंगल के हिसाब से इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सभी साइड्स बराबर हैं, ये देख लीजिए 5.2 5.2 5.2, और इसके साइड्स भी एंगल्स भी बराबर हैं, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद क्या है ये, इसके भी ये देख लीजिए, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्चुअली इसने दिखाया है क्योंकि इसका ये वाला एंगल जो है बड़ा है, 90 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस है क्योंकि इसके 2 साइड्स बराबर हैं, यानी साइड्स के हिसाब से ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एंगल के हिसाब से है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका 90 डिग्री है, और ये है आइसोसेलेस, ऐसे देख लीजिए। यानी आप इसको लिख लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको लिख लीजिए स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है, साइड्स के हिसाब से, इसको लिख लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको लिख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसको लिख लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और इसको लिख लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर साइड के हिसाब से आ जाएंगे 3 और एंगल के हिसाब से आ जाएंगे 3। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल।